भाई इस गाड़ी वाले ने ना अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर रखी थी। मैं आया, मुझे देख के उसने अपनी गाड़ी रिवर्स करनी शुरू करी है। आप कितना ही पैसा कमा लो, कैसी गाड़ी ले लो, बट भाई पार्किंग वाली जो एक बेसिक एटिकेट वाली स्किल होती है ना, वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ऐसे ना बने। जब हम बात ड्राइवर के एसीज की करते हैं कि भाई ड्राइवर के गाड़ी का जो एसी है वो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। ड्राइवर का जो एसी है, देखो पहले मैं बताता हूँ अपनी गाड़ी के बारे में। मैंने 2020 में गाड़ी ली थी, RXL वर्जन है मेरे पास, और इसके तीनों रो में एसी है। 2022 में अगर आप ड्राइवर लेने जाते हो तो केवल जो इसके टॉप मॉडल्स होते हैं उन्हीं में ही तीनों रो में एसी प्रोवाइड कराया जाता है। लोअर मॉडल्स में नहीं आ रहा। आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए था। चलो बेस मॉडल में नहीं दिया, एक पॉइंट के लिए समझ आता है, बट आई फील लाइक चाहे बेस मॉडल क्यों ना हो, एसी एक ऐसी चीज़ है जो हम तीनों रो में ड्राइवर में चाहें तो दे सकते हैं। बट इट्स ओके, अब कंपनी को जो अच्छा लगता है वो करती है। तो दूसरी बात आती है कि इसके ड्राइवर के जो एसी हैं वो है कितने अच्छे। तो ड्राइवर के एसी में मुझे पर्सनली अगर बोलूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ इनके एसी में। एक हेड ऑन बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर कोई सेकंड रो में और थर्ड रो में बैठा है तो उसको बहुत वेट नहीं करना पड़ता गाड़ी को ठंडा होने में। उसको फटाफट एसी की हवा आ जाती है, तो दैट पर्सन इज़ वेरी मच कंफर्टेबल कि ठीक है यार, ये रहा एसी का मुंह का वेंट का मुंह मेरे सामने ही है, वो हवा को एडजस्ट कर लेते हैं और हवा उनको आ जाती है। तो अगर मैं एक पैसेंजर्स के फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो अब तक जिन लोगों ने भी मेरी गाड़ी में ट्रैवल करा है, चाहे वो सेकंड रो में बैठे हैं चाहे वो थर्ड रो में बैठे हैं, किसी को भी सफोकेशन फील नहीं हुई, किसी को ऐसी गर्मी फील नहीं हुई जब एसी ऑन करा है। अगर मैं गर्मियों की बात करता हूँ तब। अब दूसरी बात आती है, अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग बात है, दो इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ड्राइवर का एसी क्यों इतना अच्छा है। अगर आप अर्टिगा की बात करते हैं और आप चाहो तो इस चीज़ को गूगल भी कर सकते हो। अर्टिगा का जो एसी है उसमें सेकंड और थर्ड रो में जो मेन सामने वाला एसी होता है वहीं से ही हवा को डायरेक्ट करके पीछे भेजा जाता है। यानी कि एसी की हवा को सप्लाई करने वाला जो आपका मैकेनिज़्म है वो एक ही है, जो एयर वेंट्स हैं वो एक ही है। ओके, उसी को ही आगे डाइवर्ट करा है, उसी को ही पीछे डाइवर्ट करा है। लेकिन ड्राइवर में, ये आप चाहो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी कंफर्म कर सकते हो, ड्राइवर में ऐसा नहीं है। ड्राइवर में दो एसी वेंट्स दे रखे हैं। एसी वेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि पीछे और सेकंड और थर्ड रो में जो एसी की हवा आ रही है वो नहीं, यानी कि सेकंड और थर्ड रो के लिए अलग से सेपरेट कूलिंग का इन्होंने मैकेनिज़्म बना रखा है एयर सप्लाई का। फ्रंट में जो हवा आती है वो सेपरेट है, पीछे जो हवा आती है वो सेपरेट है। दोनों का मैकेनिज़्म अलग अलग है, इसलिए सेकंड और थर्ड रो में इंस्टेंट कूलिंग होती है। ये नहीं कि टाइम लगता है, समझ गए ना आप। अब क्योंकि ये अलग अलग है तो इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि अगर सर्दियों का टाइम आता है, आपको बहुत ठंड लग रही है और आप इसका हीटर ऑन करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी कि पीछे वाले जो एसी हैं उसको आप बंद कर सकते हैं। उसको ऑन मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे गर्म हवा नहीं आती है। अगर आप सर्दियों में इसके ब्लोअर को चलाते हैं, एसी को ऑन करते हैं गर्म की डायरेक्शन में, तो सिर्फ आगे का ही एसी ऑन रखिएगा, पीछे वाले को बंद कर देना, क्योंकि पीछे से फिर ठंडी हवा आएगी उस टाइम पे। वहाँ पे गर्म हवा देने का कोई प्रोसीजर नहीं है। ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा स्ट्रेंज है, बट अब जो है सो है। ओके, तो ये चीज़ है ड्राइवर की जो थोड़ी यूनिक भी है, इसको अलग भी करती है और थोड़ा सा सुन के हल्की सी हमें हैरानी भी होती है। बाकी बात करते हैं इफ़ेक्टिवनेस की, तो इसका एसी की इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं लगता है कि यार बहुत धीरे से एसी हमें ठंडा कर रहा है, गाड़ी बहुत गर्म है, बहुत जल्दी हीटेड अप हो रही है, ऐसा कोई इशू नहीं आता। तो आप अगर एसी के बारे में मुझसे पूछेंगे तो रेनॉल्ट ड्राइवर का जो एसी है वो काफ़ी अच्छा है। अगर 2020 के मॉडल का एसी अच्छा है तो आई एम श्योर जो इसके रीसेंट अपडेट्स होते हैं, यानी कि देखो हर साल गाड़ी के अंदर कोई ना कोई माइनर अपडेट कंपनी अपनी ओर से करती रहती है, तो आई एम श्योर अगर आप वो देखेंगे तो अब के एसी पहले से कहीं ना कहीं 1 या 2% ही सही इम्प्रूव तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो आप बेझिझक इसके एसी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं।
जिन जिन लोगों के पास ट्राइबर है, आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताओ कि आपका ट्राइबर के साथ कैसा रिस्पॉन्स है, स्पेशली अगर मैं एसी की बात करता हूँ तो, राइट। और सेकंड आ जाता है कि अगर आप ट्राइबर लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट लेने से पहले मेरी एक एडवाइस है जो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना। किसी भी यूट्यूब की वीडियो में आके कि भाई हाँ इसने बोला है तो अच्छा ही होगा, मैंने भी यूट्यूब की वीडियोस देख के ही यार मन बनाया था कि मुझे ड्राइवर लेनी है, लेकिन मैंने एक पॉइंट के बाद जाके सोचा कि नहीं यार, जब तक मैं ट्रायल नहीं लूँगा, टेस्ट रन के लिए लेके नहीं जाऊँगा, टेस्ट ड्राइव नहीं लूँगा, तब तक मुझे मज़ा कैसे आएगा। तो ही मैंने मन बनाया था कि हाँ मुझे ड्राइवर लेनी है। तो आप भी सेम चीज़ कर सकते हैं और आपको करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में अपने नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, गाड़ी को प्लीज़ सेफली चलाएं, कंफर्टेबली चलाएं और चेहरे के ऊपर स्माइल ज़रूर रखें। बाय बाय।